हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। अभी मैंने अपने मेंटी से बात करी। Someone in his early 20s, बहुत bright student है, has gone to really impeccable, very well-known universities, worked 4 years in a challenging but intellectually a very stimulating environment. फिर 4 महीने पहले quit to take a break. अब not doing so well. He finds it hard to take action. पूरे time binge watch करते रहते हैं. And when he was narrating this, he said कि यार मुझे ऐसा लगा अंकुर that I have romanticized the idea of a break. ब्रेक वाकई में उतनी खूबसूरत है नहीं जितनी लगती थी। मैंने उसे exactly ये चीजें बोली। मैं ये जो भी बोल रहा हूँ इस नाते से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। इनफैक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जितना भी समझा है वही कुछ शेयर कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे ना तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है क्योंकि वो सिर्फ एक चीज करता है, सोचता रहता है वो सारी चीजों के बारे में जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन सी चीज गलत हो जाएगी, कौन सी चीज गलत हो चुकी है, कौन सी चीज है जो अगर हमने नहीं करी तो हम सही नहीं हो पाएंगे। एंड इट ट्रिक्स यू इनटू बिलीविंग कि जो नया अगला कदम होगा ना तुम्हारी जिंदगी का, वो तुमने फूक के लेना है, वो तुम्हें बहुत केयरफुली लेना है क्योंकि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए। तो तुम एक ऐसी स्थिति में हो जहां तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लेता है और तुम्हें इस स्थिति से निकलना पड़ेगा। तुम्हें एक स्टेट ऑफ एक्शन में जाना पड़ेगा। परफेक्ट एक्शन नहीं, सिर्फ एक्शन। तो ये चीजें करो। नंबर 1, अपने ब्लड टेस्ट करवाओ। अपने ब्लड टेस्ट बाकायदा डिटेल रूप से कराओ और ये पता करो कि तुम्हारे में अभी कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, क्योंकि अक्सर हमारी डेफिशिएंसीज ही कारण होती हैं कि हमारा दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है जितना उसे होना चाहिए, इतना एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की हो सकती है, तुम्हारा शायद कोलेस्ट्रॉल हाई हो, जो भी हो। तो जो कोई भी तुम्हारी डेफिशिएंसी है उसको डाइट और सप्लीमेंट से पूरा करो। नंबर 2, अपनी जिंदगी से ना सारे ऑप्शन निकाल दो। तुम्हारी कोई सेविंग नहीं है, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं और 2 महीने बाद तुम्हारा पैसा और तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं आएगा। ये मान के चलो। अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में डालो जहां तुम्हारा माइंड ये नहीं सोच रहा अरे अभी तो वक्त है, थोड़ा और वक्त लेते हैं, थोड़ा और एनालाइज करते हैं, थोड़ा और रिसर्च करते हैं ना। तुम्हारा दिमाग ये सोच रहा होना चाहिए कि मेरे पास वक्त ही नहीं है सोचने का, मुझे सिर्फ एक्शन लेना पड़ेगा। फिर नंबर 3, हर दिन एक्शन लो। वर्किंग आउट शुरू करो, चलना शुरू करो, बाहर निकलना शुरू करो। 5-5 सेकंड के अंदर ना डिसीजन लेना शुरू करो। अगर वो डिसीजन गलत भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो बहुत गलत डिसीजन हो जाएंगे ना उनको ठीक करने में भी तुम्हारा दिमाग एक्शन ही लेगा। तुम इंटेलेक्चुअली ना बिजी होगे, वही तुम्हें करना है, अपने दिमाग को एक्शन से बिजी कराना है। एंड आखिरी चीज, जो कोई भी ऐप है ना जो तुम्हें बिंज वॉच करवाता है, डिलीट कर दो। वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। जब कभी भी ऐसा लगे ना कि विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, तुम उस ऐप को बहुत याद कर रहे हो, एक वॉक के लिए निकल जाओ। ये कभी मत भूलना दोस्त, सिर्फ एक ही चीज है जो इंसान को जिंदा महसूस कराती है, अ सेंस ऑफ एक्शन, अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस। अपने दिमाग से निकलो, एक्ट करो। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।